स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर जो हम चल रहे थे उसी में एक और पार्ट जिसमें हम आज कवर करेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है और मास और वेट एक्चुअल में होता क्या। देखिए तो देखिए मास मास हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि मास क्या होता है, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड होता है और इनर्शिया ही होता है एक तरह से, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जिससे वो चेंज को रजिस्ट करता है, रोकता है, मतलब किसी तरह से कि हम अपनी जो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है वो ना हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भारी चीज को खसकाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो वो आगे बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, तो वो रजिस्ट करेगा अपने चेंज इन पोजीशन को। कोई हल्की चीज है, उसका मास कम है, इसका मतलब इनर्शिया कम होगा तो रजिस्ट भी कम कर पाएगा, तो आपको कम फोर्स में भी उसे आप स्लाइड कर सकते हैं या फिर उसमें मोशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया और लगा यहाँ पे। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट कंटेन्स, या फिर ऑब्जेक्ट में जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर होता है वो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम इसे। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, केजी है। ठीक है, केजी किलोग्राम। ठीक है, तो मास में इतना ही है। और मास एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास के पास डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन किस मास किसी भी डायरेक्शन में सेम ही रहता है। ठीक है, इनकेस हम लोग ये बोल सकते हैं मास आप यहाँ पे लेंगे तब भी सेम रहेगा और किसी दूसरे प्लेनेट पे लेंगे तो भी आपका सेम आएगा। ठीक, तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर दैट इट कंटेन्स। ओके, तो ये इसको डिनोट एम से करेंगे, केजी इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। ज्यादा डिटेल में नहीं है, अगर मास आपको निकालना है तो मास के लिए फॉर्मूला भी होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या होती है आप पूछेंगे, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, वेट क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब वेट किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, यानी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एक हमारे ऊपर, तो वो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना, वो क्या होता है, वो वेट होता है। ठीक है, तो वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो कि अर्थ की वजह से लगता है, अर्थ की वजह से हमारे पास होता है। ठीक है, जो कि डिपेंड होता है किस पे, मास पे। अब यहाँ पे ये बात है कि वेट किस पे डिपेंड होता है, मास पे। मास वेट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेट मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ एंड इट्स सेंटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब कैपिटल डब्ल्यू से भी स्मॉल डब्ल्यू से भी, दोनों ही आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक, एंड द यूनिट इज द सेम एज फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है, क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स ही होता है वेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोर्स ही बोलेंगे, तो ये न्यूटन में इसकी यूनिट होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी। वेट इज अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां से आपको क्या पता चला कि वेट एक तरह का फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी भी बॉडी के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए। तो वेट डाउनवर्ड वर्क करता है। डाउनवर्ड मतलब क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे, ग्रेविटेशन है हमारा, ग्रेविटेशन हमेशा डाउनवर्ड ही वर्क करता है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचता मतलब डाउनवर्ड खींचता है, तो डायरेक्शन उसकी फिक्स होती है। तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए वेट और मास में जो आपको डिफरेंस कैसे करना है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वह पार्ट है जिसमें वो कुछ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन करता है या फिर उसका इनर्शिया होता है। ठीक है, मास का। पर वेट में क्या होता है, वेट में इनर्शिया कुछ नहीं, वेट मास पे डिपेंड करता है और एक तरह का फोर्स होता है जो कि अर्थ की वजह से हमारे ऊपर है। अब वही वेट, फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। ठीक, मास m है और जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है अर्थ पे, g।
तो इसका वेट जो आएगा वो क्या आएगा, वेट आपका आ जाएगा, वेट का आपका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू M इंटू जी। M होता है आपका मास, G होता है ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पे आपका मास आ जाएगा mg, सॉरी वेट आ जाएगा mg। G की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इस वजह से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए मास और वेट में एक डिफरेंस हम जो बताते हैं मास, और यहां पे हम लिख देते हैं, सॉरी यहां पे जगह कम है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिए मास, आपका मास क्या होता है, इनर्शिया होता है एक तरह का, ठीक है। और यहां पे वेट आपका लिख देते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या क्या बोल सकते हो, मास, अमाउंट ऑफ मैटर दैट इट कंटेन्स, ठीक है, या फिर अ टाइप ऑफ टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज, टोटली डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया। और वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स दैट एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ओके, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर बोल सकते हो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास और वेट में पहला डिफरेंस है, मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब आप मून पे जो है क्या कहते हैं मास निकालेंगे तो भी सेम रहेगा, हमारे अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। वेट क्या है, वेट सेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जहां पे जी की वैल्यू चेंज हुई वहां पे क्या होगा, वेट भी चेंज हो जाएगा, और जी की वैल्यू मून पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। स्पेस में वेट नहीं होगा पर मास होगा, क्योंकि स्पेस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती आपकी, तो पुल नहीं करता है किसी ऑब्जेक्ट को कोई, ठीक है। यहां पे पुलिंग फोर्स होता है क्या, ग्रेविटी, पहली चीज। दूसरी चीज ये हम स्मॉल m से इसको W से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मास में केजी आपकी आती है, और इसको अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर और न्यूटन, ठीक। हिंदी में अगर हम इसको बोलते हैं तो किलोग्राम भार बोलते हैं, वेट को हिंदी में बोलते हैं क्या, भार, ठीक है। ये पता चल गया। ये एक तरह की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, जो कि सेम होती है, ठीक है। इसमें कोई जो है आपका वो डायरेक्शन नहीं होता है, और ये क्या होती है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो खैर आपके उसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप जानकारी के लिए पता कर सकते हैं। और वेट जो होता है आपका W इक्वल टू mg, यानी ये मास पे डिपेंड करता है, और मास किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी और वॉल्यूम पे, ठीक है। और मास क्या होता है, एक तरह का इनर्शिया होता है, और तो कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है। अब किसी भी पर्सन का मास क्या होगा, हर जगह सेम होगा, एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। किसी भी पर्सन का मास होगा वो कांस्टेंट होगा, पर वेट अलग अलग होगा। अलग अलग का मींस किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अलग होगा, और मान लीजिए मून पे जा रहे हैं वहां पे अलग होगा, और कहीं और, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटी नहीं तो फोर्स नहीं, ठीक है। यहां पे या कोई और चीज हो, तो अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वहां पे आपका कोई भी पुलिंग फोर्स नहीं होगा आपको, तो वहां पे वेट आपका 0 हो जाएगा, लेकिन मास रहेगा आपके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको मास और वेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।